बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और बच्चों आज की ये स्पेशल डिमांडेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास 8 का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 11 मार्च को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका अगले ही दिन 12 मार्च को संस्कृत का आपका जो एनुअल एग्जाम है यानी कि फाइनल एग्जाम ये होने वाला है। ठीक है, तो इसी की तैयारी के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर या फिर ये कह लीजिए प्रैक्टिस पेपर आपके फाइनल के एग्जाम के लिए। ठीक है, अब इस पेपर से ना आपको कई फायदे होंगे। सबसे पहले तो ये पता चल जाएगा कि आपका जो फाइनल का एग्जाम होगा ना उसके पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। ठीक है, पेपर के अंदर क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपका ना जो रचनात्मक लेखनम होता है जिसमें आपके रचना वाले काम होते हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कैसे कैसे आएंगे। व्याकरण में जो कि 18 नंबर की आएगी उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और सबसे जरूरी कि आपका जो ना किताब वाला पार्ट है उससे 22 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो कैसे कैसे आएंगे ये भी पता चल जाएगा आपको। दैट्स वाई बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि पेपर आपका कैसा आने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये समझो पेपर आपका 2.5 घंटे का आएगा और ये 60 नंबर का आएगा। ठीक है, आप सभी को पता है टाइमिंग और मार्क्स वेटेज के बारे में। देखो पेपर में सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं, और कोशिश करें बच्चों कि प्रश्नों का जब आप उत्तर लिखें ना एकदम क्रम के अनुसार, जैसे पहले नंबर पे पहला क्वेश्चन का आंसर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा। तो 4 खंड होंगे प्रश्न पत्र में। खंड का रहेगा अपठित बोधनम का 8 नंबर का। खंड खा रहेगा आपका रचनात्मक लेखनम का 12 नंबर का। खंड गा रहेगा अनुप्रयुक्त व्याकरण का 18 नंबर। और सबसे आखिरी खंड घा पठित बोधनम 22 नंबर का। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि इसमें 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 और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, सो आर यू गाइस रेडी? चलिए शुरू करेंगे बच्चों। वेट अ मिनट। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों इस पेपर का हमारा सबसे पहला जो खंड है, खंड का अपठित अवबोधनम का 8 नंबर का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है। अब इसमें कैसा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ना आपको ये प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, और जो आपको अनुच्छेद ये दिया गया है ना इसको पढ़ के जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका आंसर लिखना है। जैसे कि देखेंगे ये हमारा प्रश्न है, तर्वह अस्माकम जीवनम सुखम्यम कुर्वन्ति। ठीक है, तो ऐसे करके ना ये आपको पूरा का पूरा जो पैसेज है संस्कृत में, जैसे हिंदी में हमने किया था ना, हिंदी और इंग्लिश में, वैसे संस्कृत में आपको इसे पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए क्या है बच्चों, एक पदेन उत्तरम उत्तरत केवलम प्रश्न त्रयम, यानी कि आपको ना यहाँ पे ये एक एक नंबर के, ठीक है देख सकते हैं एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ कोई आपको 3 करने हैं और एक पद में आंसर लिखना है आपको। ठीक है, फिर देखेंगे ऐसे ही करके आपसे और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरत केवलम प्रश्न एकम, यानी कि ये 2 प्रश्न हैं आपके जिसमें से आपको कोई एक करना है, 2 नंबर का है, लेकिन पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। फिर आपको यथा निर्देश अनुसार यहाँ पे एमसीक्यू दिए जा रहे हैं, है ना, तो ये आपको यहाँ पे चूज करना है। केवलम प्रश्न द्वयम, यानी कि इनमें से कोई 2 प्रश्न। तो जैसे कि ये दिया गया है ऐसा स्थिति चिंतनीय अस्ति, तो किसकी स्थिति चिंतनीय बच्चों, यहाँ पे जो विशेषण है वो क्या है। ठीक है, फिर इसमें पर्यापद क्या है बच्चों, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्रियापद क्या है वो आप देख सकते हैं, है ना। फिर आपको सबसे लास्ट में इसका शीर्षक लिखना है। बच्चों चिंता मत कीजिए, ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपको मैं इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सॉल्व वाला वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। और आपको और भी जल्दी चाहिए, देखो वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि तकरीबन 7 तारीख के शाम तक आपको मैं ये प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन आप उससे भी जल्दी चाहते हैं तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी चैट सेक्शन में एक कमेंट करें, नीड सॉल्यूशन संस्कृत। ठीक है, आपको क्या कमेंट करना है, नीड सॉल्यूशन संस्कृत, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसका जो सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, आपकी डिमांड थी, मैं तो सॉल्यूशन बना ही रहा था, बस आप ही की डिमांड आ रही थी कि सर जी एक बार पेपर दिखा दीजिए कम से कम, तब तक हमें पता तो चल जाएगा हमारा पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आप देखेंगे खंड खा है आपका रचनात्मक लेखनम 12 नंबर का। अब देखो इसमें रचना में क्या होगा,
एक आपको कोई भी चित्र दे दिया जाएगा, जैसे कि ये चित्र है क्लासरूम का, है ना। अब इसी के मामले में आपको ना एक मंजूषा दे दी जाएगी। इस मंजूषा को ध्यान में रखते हुए और क्लास में जो जो दिखाया गया उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है बच्चों, आपको 4 वाक्य लिखने हैं। कितने? 4 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। लेकिन इन सभी को उपयोग करते हुए इन शब्दों का। ओके बच्चों, चलो अब यहाँ पे अथवा में आप देखेंगे तो अथवा में क्या है, मम परिचय इति विषम अधिकार चत्वार वाक्यानि लिखित, यानी कि आपको अपना परिचय माई सेल्फ लिखना है बच्चों संस्कृत में, कोई 4 वाक्य, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पदानी मेलम कृत्वा वाक्य रचना कुरत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो मेल है वाक्य रचना का वो यहाँ पे देखना है कौन सा किससे जाएगा, है ना। तो जैसे कि अहम है कंदुकेन गच्छन्ति, है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है। फिर आएगा बच्चों हमारा खंड नंबर गा, ठीक है। खंड नंबर गा अनुप्रयुक्त व्याकरणम और 18 नंबर का, ठीक है। ये व्याकरण आपकी कितने की है बच्चों, 18 नंबर की है। अब क्या है इसके व्याकरण में, तो प्रश्न नंबर 4 है हमारा, अधोलिखिता पदानाम संधि विच्छेद व कृत्वा लिखति, केवलम प्रश्न त्रयम, यानी कि एक एक नंबर के ना 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 करना है। अब क्या करना है, जैसे हमारा ये पहला वाला शब्द है ना रेखांकित, आपको इसका संधि विच्छेद करना है, और जिसका संधि विच्छेद हो रखा है आपको उसका चूज करना है कि इसमें सही शब्द क्या होगा उसका, है ना, इस तरीके से। अब जैसे हमारा ये वाला शब्द है तो इसका संधि विच्छेद वाला जो शब्द होगा संधि संयोज्य वो क्या होगा, ऐसे करके आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। आप ना एमसीक्यू के इनको ना एक अपनी रफ निकालो, ठीक है, और उसमें इन एमसीक्यू के जो आंसर है वो लिखो, ठीक है, अपने हिसाब से। और जब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा ना तो आप मैच करना और फिर देखना आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली, कितने पानी में हुआ, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। इसमें क्या है बच्चों, इसमें है कि आपको ना यहाँ पे संयोज्य विभाज्य, ठीक है, जो प्रत्यय है इसके बारे में बताना। जैसे गत्वा में हमारा मूल शब्द क्या है, प्रत्यय क्या होगा। चलतुमुन में टोटल हमारा मिला के प्रत्यय शब्द कौन सा बनेगा। पातुम में क्या प्रत्यय होगा, क्या मूल शब्द होगा। क्रीड़ा कत्वा में इससे हमारा शब्द क्या बनेगा, ऐसे करके आपको लिखना है। इन्हीं 3 के आंसर करने हैं, ठीक है। फिर हमारा छठा प्रश्न है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ना क्या नाम है, अव्यय जो पद है इसको भरना है। जैसे कि देखो सत्यम च जयते, ठीक है, सत्यमेव जयते, परिश्रम ना लक्ष्य प्राप्ति, परिश्रम बिना न लक्ष्य प्राप्ति, ठीक है। फिर राम लक्ष्मण बिना भर्तो आशतम, जीवनम व्यर्थम कुरु, इस तरीके से, है ना। तो ये चीजें बच्चों जैसे आपको यहाँ पे अव्यय पद के हिसाब से छांट के इसमें लिखना है, ठीक है। चलो 7वां प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे आपको ना उचित उपपद जो विभक्ति है इसके बारे में देखना है। जैसे कि यहाँ पे डैश परितः वृक्षा संति, तो विद्यालय के लिए विद्यालय है तो यहाँ पे कौन सी उचित विभक्ति आएगी वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। ऐसे ही अहम डैश सह विद्यालम गमिष्यन्ति, मित्र, तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी, मित्र की जगह मित्रम, मित्रेण, मित्रस्य, है ना। डैश नामः देव, तो देवे नमः, देवताय नमः, या फिर देवाय नमः, क्या होगा इसमें, है ना। ऐसे ही हमारा ये वाला है। तो इनका ना आप रफ कॉपी पे लिख लो और जब मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको तो आप उसको देख लेना क्या आपने किया, कैसे था, ठीक है। फिर देखेंगे प्रश्न 8, इसमें उचित शब्द को उपयोग करके लिखना है। जैसे कि नूनम अस्मिन डैश शाह अस्तित तर्क्यामी, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिले, बिलात, विलस्य, क्या आएगा इसमें से। ऐसे ही आपके चारों दिए गए हैं जिसमें से किन्हीं 3 के आंसर करने हैं। फिर खंड खाए बच्चों, इसमें भी आपको ना उचित धातु रूप जो है उसको देखते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है। अब जैसे कि हमें ये दिया गया है वन सर्वे पशवः मिलित्वा डैश स्मः, तो इसमें जो है ना हमारा धातु वश धातु लट्लकारे, इसमें कौन सा उपयोग होगा वो हमें यहाँ पे पहचानना है। ऐसे ही करके आपकी और भी पॉइंट है जिसे आप देख सकते हो। ओके बच्चों, चलो खंड घा देखेंगे। अब हमारा खंड घा है आपका पठित अवबोधनम का, यानी कि आपकी जो संस्कृत की किताब है ना उसमें जो चैप्टर और पोयम दी गई हैं उसके संबंध में है, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, अधोलिखितम गद्यांशः पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, तो यहाँ पे दिया गया है बच्चों कि पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य, पश्चिम दिशायाम च अस्तम,
गच्छाति इति दृश्यते हि लोके परम न अनेन अवबोध्यमस्ति। इस तरीके से ये है ना। क्वेश्चन क्या है, एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न एकम। तो यहाँ पे इनमें से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना 1 नंबर का, ठीक है। तो किस दिशा में उगता है बच्चों, पूर्व दिशायाम हो जाएगा इसका, है ना। सेम इसी तरीके से आपका, अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है केवल एक प्रश्न का, इनमें से किसी एक का आंसर देना है। फिर आप ये देखेंगे तो इसमें केवल किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें आपको विशेषण पद निकालना है, इसमें से आपको विपरीत पद निकालना है, और इसमें से आपको समानार्थ जो पद है वो निकालना है, ठीक है। तीनों में से कोई 2 करने हैं, ओके। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, ये आपकी जो कविता होती है उससे 2 लाइन ले ली गई हैं, और इससे प्रश्न पूछा गया एक पद में उत्तर देना है किसी एक का, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है किसी एक का। और यहाँ पे ठीक उसी तरीके से एमसीक्यू दिया गया है, इसमें क्रियापद क्या है, इसमें पर्याय पद क्या है, और इसमें विशेषण पद क्या है, ये आपको चुनना है बेसिकली, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 2 नंबर इस तरीके से, ओके। फिर आपको यहाँ पे संवाद दिया जा रहा है बच्चों, संवाद में मालती अध्यापिका, ठीक, फिर अभिनव, सलीम, सर्वे छात्रा, स्वरा, इस तरीके से है। और इसी के संबंध में फिर हमसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि एक पद में उत्तर देना है किसी एक का, ठीक है, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है किसी एक का, और यहाँ पे आपको ना किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं एमसीक्यू में, ठीक है, इन तीनों में से किन्हीं 2 के, ओके। चलो अब देखो प्रश्न नंबर 12 है, यहाँ पे हमें ना क्या करना है, ये पद दिया जा रहा है और इस पद के लिए फिर यहाँ पे ना ये दिया गया है हमें, ठीक है, ये चीज़ें। तो अब हमें यहाँ पे भरना क्या है कि क्या सही होगा, जैसे कि बलम, चरणम और विना। तो इन तीनों ब्लैंक में क्या भरेंगे हम जो ये सही हो जाए, ठीक है। फिर 13वां है बच्चों, स्व पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोक लिखत, ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन है बच्चों जिसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जब आपको मैं इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो दूंगा तो आपको फिर पता चल जाएगा कि आपने कितनी तैयारी की हुई है, ठीक है। आप इसकी ना अच्छे से रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करो, तब तक के लिए मैं इसका सॉल्यूशन बनाता हूँ, फिर आपको मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके बच्चों। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी क्लासमेट्स में इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी सैम्पल पेपर को देख सकें, ओके। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में इस पेपर के सॉल्यूशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।